भारत मानसून से सींचा हुआ देश हमेशा से प्रकृति के साथ नाजुक रिश्ते में रहा है। यहाँ की मिट्टी, पानी और हवा ने सदियों से हमारे किसानों का साथ दिया है। पीढ़ियों से हमारे किसान बारिश की लय और धूप की गर्मी को समझते आए हैं। वे जानते हैं कि कब बीज बोना है और कब फसल काटनी है। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई है, जलवायु परिवर्तन। यह चुनौती हमारे पारंपरिक ज्ञान और कृषि पद्धतियों को हिला रही है। यह वैश्विक घटना हमारे खेतों पर एक लंबी परछाई डालती है, हमारी कृषि विरासत की नींव को ही खतरे में डालती है। हमारे खेतों की उपज और किसानों की मेहनत पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है, वर्षा के तरीके बदल रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा होने लगे हैं। ये बदलाव हमारे किसानों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ये बदलाव उन लाखों किसानों के जीवन में अनिश्चितता और जोखिम लाते हैं जो अपनी आजीविका के लिए जमीन पर निर्भर हैं। उनकी मेहनत और भविष्य दोनों ही दांव पर लगे हैं। निष्क्रियता के परिणाम भयानक हैं। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। फसल की पैदावार में कमी, भोजन की कमी और आर्थिक कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। ये संकट हमारे समाज के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। अभी कार्य करने का समय है। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा और समाधान ढूंढने होंगे। हमें अपने किसानों, अपनी खाद्य सुरक्षा और अपने भविष्य की रक्षा के लिए एक साथ आना चाहिए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, यह सामाजिक न्याय और मानव अस्तित्व का मामला है। हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। अनुमान एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। अनुकूलन उपायों के बिना जलवायु परिवर्तन भारत के कृषि उत्पादन को काफी कम कर सकता है। यह न केवल किसानों की आजीविका को प्रभावित करेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालेगा। कुछ अनुमान बताते हैं कि 2050 तक चावल और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों में 30% तक की गिरावट आ सकती है। यह गिरावट खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती है। उपज में इस कमी के उस राष्ट्र के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। यह स्थिति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। इसका प्रभाव केवल उत्पादित भोजन की मात्रा से कहीं आगे तक जाता है। यह आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन हमारी फसलों की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। पौधों की वृद्धि और विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से मुख्य अनाज में जिंक और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों में कमी आ सकती है। यह कमी मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यह छिपी हुई भूख जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है, खासकर उन कमजोर आबादी के लिए जो पहले से ही पोषक तत्वों की कमी का सामना कर रही है। इस समस्या का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। इस चुनौती का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र से आशा की किरण उभरती है। वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण से हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नई तकनीकों और समाधान खोज रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR जैसे संस्थानों में भारतीय वैज्ञानिक जलवायु के प्रतिरोधी बीजों की किस्में विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन संस्थानों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और अनुसंधान सुविधाएं हैं, जहां वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। ये नई किस्में बदलते जलवायु की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई गई हैं, जो अप्रत्याशित मौसम के मिजाज से जूझ रहे किसानों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करती है। इन फसलों की मदद से किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आजीविका को स्थिर बना सकते हैं। ऐसी ही एक सफलता की कहानी है चावल की सूखा सहिष्णु किस्मों का विकास, जैसे सहभागी धान। इस किस्म ने उन क्षेत्रों में क्रांति ला दी है जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। इन किस्मों को पारंपरिक चावल की किस्मों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे ये उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो जाती हैं जहां पानी की कमी बढ़ रही है। इससे किसानों को पानी की बचत करने और अधिक टिकाऊ खेती करने में मदद मिलती है। इसी तरह गेहूं की गर्मी सहिष्णु किस्में जैसे पूसा हीट 11 ज्यादा तापमान का सामना करने के लिए विकसित की गई है, जिससे गर्म जलवायु में अधिक विश्वसनीय फसल सुनिश्चित होती है।
इन किस्मों ने किसानों को उच्च तापमान में भी अच्छी उपज प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। भाग 4, सरकारी कार्रवाई, जरूरतमंद किसानों के लिए सहायता कार्यक्रम। स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए भारत सरकार ने किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी NMSA जलवायु के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जिसमें जल संरक्षण, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और सूखा और कीट प्रतिरोधी फसल किस्मों का उपयोग शामिल है। एक और महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल यानी नाइसा। यह कार्यक्रम जलवायु के अनुकूल तकनीकों को विकसित करने और बढ़ावा देने, किसानों को जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने और सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स करने पर केंद्रित है। ये सरकार के नेतृत्व वाली पहल एक अधिक लचीला कृषि प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाग 5, परंपरा को पुनर्जीवित करना, देसी बीज बैंकों की शक्ति। जहां आधुनिक विज्ञान समाधान प्रदान करता है, वहीं हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए। सदियों से भारतीय किसानों ने बीजों को बचाया है, उनका चयन किया है और उन्हें संरक्षित किया है, जो उनके स्थानीय वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये देसी बीज किस्में, जिन्हें अक्सर अधिक उपज देने वाले संकरों की खोज में अनदेखा कर दिया जाता है, जलवायु लचीलापन की कुंजी रखती है। नवधान्य जैसे संगठन देसी बीजों के उपयोग को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि ये बीज अपनी अंतर्निहित आनुवंशिक विविधता और लचीलापन के साथ बदलते जलवायु की चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य विरासत को संरक्षित करने के लिए बीज बैंक और सामुदायिक बीज विनिमय कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। भाग 6, अंतर को पाटना, सभी किसानों के लिए पहुंच सुनिश्चित करना। जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास और सरकारी कार्यक्रम एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है सभी किसानों के लिए पहुंच सुनिश्चित करना। छोटे और सीमांत किसान, जो भारत के कृषि कार्यबल का बहुमत हैं, उनके पास अक्सर इन पहलों से लाभ उठाने के लिए संसाधन और जानकारी का अभाव होता है। इस अंतर को पाटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें विस्तार सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो। छोटे किसानों के लिए इन नई तकनीकों को अपनाने के लिए सब्सिडी और ऋण सुविधाओं के रूप में वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। व्यापक रूप से अपनाने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता और क्षमता निर्माण आवश्यक है। भाग 7, परिवर्तन के बीज बोना, एक स्थायी भविष्य के लिए सहयोग। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं। उन्हें दूर करने के लिए सभी हितधारकों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, किसानों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। हमें एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन के लिए लचीला हो और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। शिक्षा और जागरूकता सर्वोपरि है। हमें अपने युवाओं को स्थायी कृषि के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें भूमि के संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। पारंपरिक ज्ञान को अपनाकर, वैज्ञानिक नवाचार का समर्थन करके और सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर हम आज एक अधिक खाद्य सुरक्षित और जलवायु लचीला कल के लिए परिवर्तन के बीज बो सकते हैं।